नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि इस समय पूरे देश भर में क्या मौसम चल रहा है, किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, मानसून कहां पर है और कहां कहां पर बारिश हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं कि सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। इस समय की बात करें तो यहाँ पर ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको एनिमेट किया गया है और इसमें तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में ऊपर आप देख सकते हैं कि लद्दाख वाले इलाके में एक्टिविटी है। साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश का ट्राइबल बेल्ट है, लाहौल, स्पीति और किन्नौर, तो ये सारी जगहों पर हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी है, यहाँ पर एक्टिविटी देखी जा सकती है। इसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में रह कर कई इलाकों में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी एक्टिविटी देखी जा सकती है। एक और इलाका जो इस समय लाइमलाइट में है, अगर हम उसकी बात करें तो ये राजस्थान का वो इलाका जो अमूमन सूखा रहता है। जैसे जैसलमेर की अगर हम बात करें तो जैसलमेर में पिछले 24 घंटे में 12 मिलीमीटर की बारिश हुई है। साथ ही साथ यहाँ आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वो बाड़मेर हो, बीकानेर हो, वहाँ पर इस समय वेदर एक्टिविटी बनी हुई है। तो एक तरफ कमज़ोर मानसून ने हम कह सकते हैं वेस्टर्लीज को हावी होने दिया है, तो उसका यहाँ पर असर दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर उड़ीसा की बात करें तो उत्तरी उड़ीसा के कई इलाकों में यहाँ पर हम कह सकते हैं मानसून अपना असर दिखा रहा है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के तमाम इलाके इस समय बादलों की आवाजाही से हम कह सकते हैं रिमझिम फुहारों के बीच सराबोर हो रहे हैं। तो यहाँ की स्थिति अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार विंड डायरेक्शन किस तरीके की है, किस तरीके से हवाएं चली जिन्होंने मौसम को पूरी तरीके से बदल दिया। जहां एक तरफ लोगों के अंदर ये खुशी थी कि मानसून बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और 14 जून तक जो है एक बड़े इलाके में मानसून ने दस्तक दे दी थी, जिसमें हिमालय का एक बड़ा इलाका था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की स्थितियाँ बनी हो, ख़ास तौर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने पूरे के पूरे मानसून को डिस्टर्ब किया और मानसून का जो फ्लो है कहीं ना कहीं अटक गया। तो उसके बाद क्या हुआ, तो आइए उसको समझते हैं कि किस तरीके की इस समय सरफेस विंड्स चल रही हैं या हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से इस तरीके की स्थिति पैदा हुई। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति है। तो ये जो पिछले हम कह सकते हैं कुछ घंटों के अंदर जो हवाओं की जो दशा और दिशा है, अगर हम उसकी बात करें तो इसको बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एक कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये हम कह सकते हैं बिहार, झारखंड के तमाम इलाकों में रह कर बारिश देता रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर मानसून करंट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मानसून करंट पर असर पड़ा है। जो मानसून करंट सीधा सीधा उत्तर पश्चिम भारत के हिमालयी इलाकों में जा रही थी, वो उससे पहले ही मुड़ रही है, यानी राजस्थान के ऊपर से होते हुए वापस मुड़ रही है। और यही वजह है, हम कह सकते हैं राजस्थान के कुछ इलाकों में मौसम एक तरीके से आंधी और पानी का हो रहा है। लेकिन इसने पूरे के पूरे इलाके में हम कह सकते हैं कि जो तापमान थे उनको नीचे गिरा दिया है और इस वजह से मानसून की जो फ्लो है उस पर असर पड़ा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर कर्नाटक के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जा रही है और मुंबई और आसपास के इलाकों में भी बादलों की धमाचौकड़ी फिर से शुरू हो गई है। साथ ही साथ अगर हम इस फ्लो की बात करें तो इस फ्लो की वजह से, जो मानसून का फ्लो है, इस वजह से बंगाल के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। तो यहाँ अगर हम सब डिवीज़न वाइज देखें कि किस तरीके की स्थिति है और क्या क्या होने जा रहा है, अगर हम उसकी बात करें अगले 24 घंटे की, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि मौसम विभाग क्या कह रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके की भविष्यवाणी मौसम विभाग कर रहा है। मौसम विभाग का कहना है पंजाब में तेज़ हवाओं के साथ कई इलाकों में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की पूरी संभावना है और यहाँ कुछ इलाकों में आंधी पानी जैसी स्थिति भी पैदा हुई है और एक बड़े इलाके में ये स्थिति है। और यहाँ वेस्ट उत्तर प्रदेश में थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, स्ट्रांग सरफेस विंड की बात कही जा रही है। अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरीके की स्थिति है और वेस्ट राजस्थान में भी हम कह सकते हैं आंधी पानी की स्थिति बनी हुई है। बाकी इलाकों की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बिहार में भी यही स्थिति बनी रहेगी और झारखंड की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरीके की स्थिति रहेगी।
और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं रह रहकर कई इलाकों में बारिश होगी। तो ये एक बड़ी हम कह सकते हैं कि इस समय जो मानसून में एक रोक आई है या बाधा आई है, बड़ी बाधा कही जा रही है। और मानसून फिर दोबारा कैसे आगे बढ़ेगा, किस तरीके से किन किन इलाकों में आगे बढ़ेगा, उस पर नज़र रखी जा रही है। क्योंकि अगर हम अलग अलग इलाकों की बात करें तो चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, यहाँ मानसून पहुँच चुका है, उत्तराखंड में मानसून पहुँच चुका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पहुँच चुका है, लेकिन मानसून की जिस तरीके की बारिश होनी चाहिए उस तरीके की बारिश उत्तर पश्चिम इलाकों में नहीं देखी जा रही है। लेकिन पूरी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों में झमाझम बारिश हुई है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इनमें ज़्यादातर इलाकों में इसी तरीके की एक्टिविटी जारी रहेगी। साथ ही साथ बिहार में कुछ इलाकों को अभी राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद दोबारा जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो यहाँ एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अलग अलग इलाकों की बात करें, अलग अलग ज़िलों की बात करें तो इस समय क्या स्थिति है, आइए देखते हैं सैटेलाइट क्या कह रहा है, किन किन इलाकों में एक्टिविटी चल रही है। तो यहाँ पर अगर हम एक्टिविटी को देखें तो यहाँ आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ये जो राजस्थान का इलाका है जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, उन सभी जगहों पर बादलों की आवाजाही बनी हुई है। और ये वेस्टर्लीज की वजह से हुआ है, यानी जो पश्चिम से हवाएं आ रही हैं और जिस तरीके से मानसून की हवाएं आपस में एक तरीके से मेल मिलाप हो रहा है उनका, तो उस वजह से यहाँ पर राजस्थान के एक बड़े इलाके में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। साथ ही साथ पंजाब के इलाकों में भी देखा जा रहा है और हरियाणा के वो इलाके जो पंजाब से लगे हुए हैं वहाँ पर भी बदलाव देखा जा रहा है। चलिए हम कुछ इलाकों की भी बात करते हैं, कुछ जगहों की बात करते हैं जहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी है। अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में भी कई जगहों पर हम कह सकते हैं बादलों की आवाजाही बनी हुई है। साथ ही साथ पंजाब की अगर हम बात करेंगे तो पंजाब में भी इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ अलग अलग इलाकों की बात करें तो रीवा, सिद्धि और मिर्ज़ापुर में भी बादलों की आवाजाही है, चित्रकूट में बादलों की आवाजाही है, कौशाम्बी में, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बहराइच और बलरामपुर, श्रावस्ती, इन सभी जगहों पर हम कह सकते हैं बादलों की आवाजाही है। मेरठ के इलाके में भी बादलों की आवाजाही है, मेरठ बिजनौर वाले इलाके में, और इसी के साथ हम कह सकते हैं इटावा में भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है। साथ ही साथ अगर हम मंडला की बात करें, जो मध्य प्रदेश में मंडला, उमरिया, इन सब जगहों पर बादलों की आवाजाही है। और रायसेन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ बनी हुई है। देवास, सीहोर, इंदौर और शाजापुर और साथ साथ राजगढ़, तो इन सारी जगहों पर ये एक्टिविटी देखी जा रही है। अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में अभी फ़िलहाल एक बड़े इलाके में मौसम साफ़ है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है 21 और 22 जून को यहाँ कई इलाकों में बारिश हो सकती है। चलिए हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में हम कह सकते हैं रायगढ़ में जो है बादलों की आवाजाही है, साथ ही साथ रत्नागिरी में है, सिंधुदुर्ग में है, और लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। बारिश किन्हीं किन्हीं इलाकों में ज़ोरदार है, लेकिन मानसून का फ्लो इस समय हम कह सकते हैं कि अच्छा बना हुआ है। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ और गोवा के आसपास बादलों की आवाजाही बनी हुई है। कन्नूर जो कि केरल का हिस्सा है, वहाँ पर भी बादलों की धमाचौकड़ी है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। तेलंगाना की बात करें तो मेडक और करीम नगर में भी बादलों की आवाजाही है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर बादलों की आवाजाही बढ़ चुकी है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ कोलकाता, हुगली, बांकुरा, पुरुलिया में बादलों की आवाजाही देखी जा रही है। बिहार की बात करें तो बिहार में गया के आसपास बादलों की उमड़ घुमड़ जारी है। तो यहाँ एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान की, तो राजस्थान में यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, इन सभी जगहों पर बादलों की आवाजाही है। बाड़मेर, जोधपुर, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि मौसम बदला हुआ है। तो मौसम कहीं ना कहीं बदला हुआ है। इन इलाकों में तापमान भी नीचे आए हैं। और जैसलमेर की बात करें तो यहाँ बारिश भी हुई है और कुछ और इलाकों में बारिश होने की संभावना भी बनी है। राजसमंद की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ जारी है। तो यहाँ एक बड़ी चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मौसम बदल रहा है। और जो बदलता हुआ मौसम है वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि राजस्थान में तापमान कम रह रहे हैं। यानी जितने तापमान जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में चढ़े हुए थे वो कुछ कम रह रहे हैं। लेकिन बाकी जगहों की बात करें तो बाकी जगहों पर मानसून आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।